सो फ्रेंड्स, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज करते हुए अपनी फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप को कैसे बिल्ड करेंगे। एंड अगर आप नहीं जानते हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो क्या होता है, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, तो मैंने ऊपर आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लीजिए एंड क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपने फोन एंड टैबलेट वाली ऑप्शन को ही सिलेक्ट किया हो, देन आपने एम्प्टी एक्टिविटी को चूज कर लेना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपका मेन पार्ट आता है, जो भी आपने एप्लीकेशन का नेम डिसाइड किया हो उसको राइट कर लीजिए एंड पैकेज नेम को आप ऐसे समझ लीजिए कि हर एक एप्लीकेशन की यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, वो उसकी पैकेज नेम से ही होती है। एंड देन आपके सामने सेव लोकेशन की ऑप्शन आ जाती है कि आप कहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं। आप चाहें तो लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। देन आपके सामने लैंग्वेज की ऑप्शन आती है कि आप कौन सी लैंग्वेज में अपने एंड्रॉयड ऐप को बिल्ड करना चाहते हैं, जावा या कोटिन। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। देन सबसे जो मेन पार्ट आता है मिनिमम एसडीके का, उसको आप ऐसे समझ लीजिए जिस भी एपीआई को आप सिलेक्ट करोगे उससे आप वाली एपीआई में आपकी जो एंड्रॉयड ऐप बिल्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एंड्रॉयड 10 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन होगी सिर्फ 8% लोगों के डिवाइसेस में रन होगी। एंड इसके साथ ही अगर मैं 11 को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो 1% डिवाइसेस में रन होगी, वो उन्हीं के डिवाइसेस में ही रन होगी जिनके मोबाइल में एंड्रॉयड 11 का वर्जन होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे आप मिनिमम एसडीके को चूज करिए लाइक जेली बीन। तो आप देख सकते हैं कि 99.8% लोगों के डिवाइसेस में हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो रन करेगी। तो इसको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद फिनिश बटन पे क्लिक कर दीजिए। एंड इसके बाद आपका एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद जावा एंड एक्सएमएल की आपकी फाइल आपके सामने ओपन कर देगा। तो जावा को फाइल को आप ऐसे समझिए कि आपकी जो जावा की फाइल है वो आपका बैकएंड है एंड जो आपकी एक्सएमएल की फाइल है वो आपका डिजाइनिंग है। जो भी डिजाइनिंग का सारा काम है वो आपका एक्सएमएल की फाइल में होगा। अगर आप गलती से इन दोनों फाइल को क्लोज कर देते हैं तो आप फिर से इसको ओपन कर सकते हैं। जावा की फाइल को ओपन करने के लिए आपको जाना होगा java.example एंड आपके सामने जो है आपकी जावा की फाइल शो हो जाएगी। इसको सिंपली डबल क्लिक कीजिए, आपकी जो जावा की फाइल ओपन हो जाएगी। अगर आपको डिजाइनिंग वाली फाइल एक्सएमएल वाली ओपन करनी है तो आप सिंपली रिसोर्सेज में जाइए, लेआउट्स में जाइए एंड आपके सामने एक्सएमएल की फाइल ऑप्शन शो हो जाएगी। तो इसको डबल क्लिक कीजिए तो आपके सामने जो डिजाइनिंग वाली फाइल है वो आप शो हो जाएगी। अब आपको आई वाली ऑप्शन पे जाना है एंड सिस्टम यूआई पे क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि आपकी एप्लीकेशन का फुल डिजाइन आपके सामने शो हो जाएगा। इसके बाद आपको स्प्लिट वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एक साइड पे आपका डिजाइन आ जाएगा और एक साइड पे आपकी कोडिंग आ जाएगी। इसके बाद हमें अपनी लेआउट्स को चेंज करना होगा। आप घबराइए मत, मैं आपको डिटेल में लेआउट्स के बारे में भी बताऊंगा। हम यहाँ पे लीनियर लेआउट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी ओरिएंटेशन होगी, इसको वर्टिकल कर देंगे एंड इसके बाद जो टेक्स्ट वाला जो कोड यहाँ पे राइट किया हुआ है उसको हम हटा देंगे एंड उसके बाद हम चलेंगे अपने डिजाइन में एंड उसके बाद हमें अपनी इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो इसके लिए मैं चलूंगा डाउनलोड फोल्डर में और उसको इमेज को कॉपी कर लूंगा एंड ड्राइवर फोल्डर में जाने के बाद उस इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे अपने ड्राइवर फोल्डर में ही अपनी फाइल को पेस्ट करना है। उसके बाद अपनी फाइल का रीनेम दे देना है कि आपको याद रहे कि जो मैंने इमेज इंपोर्ट की है उसका नेम क्या है। देन हमें फिर से जाना है डिज़ाइन में एंड इमेज वाले सेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में इमेजेस है वो हमारे सामने शो हो रही हैं। तो हमने जहाँ पे सिंपली टीएस वाली को इमेज को सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज जो है इंपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद हमें एक टेक्स्ट इंपोर्ट करना है, तो हम टेक्स्ट व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसके बाद आपको राइट साइड में हल्का सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड कॉमन एट्रीब्यूट पे जाना है। तो सबसे पहले हम अपने जो टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करेंगे एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे माई फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप। तो हमारा जो है डिज़ाइन वो सेट हो चुका है, बट इसको हमने सेंटर में लेके आना है। तो इसके लिए हम चलेंगे कोडिंग में और यहाँ पे हम एक लाइन ऐड करूँगा मार्जिन लेफ्ट। तो मैं थोड़ा सा इसका जो मार्जिन है उसको सेट कर लूँगा कि बिकॉज हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में शो हो। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट सेंटर में शो हो चुका है। अब एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम अपनी यूएसबी को अपने लैपटॉप के साथ अटैच करके अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हमें एक वर्चुअल अपनी डिवाइस को क्रिएट करना होगा। तो वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट करने के लिए
आपको क्लिक करना है नो डिवाइस में एंड उसके बाद आपको जाना है एवीडी मैनेजर पे। इसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट वर्चुअल डिवाइस एंड इसके बाद आपके सामने बहुत सारे मोबाइल की ऑप्शन आ जाएगी। आप किसी को भी एक सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब एंड्रॉइड का वर्जन आता है, आपने जो अपने मोबाइल सेलेक्ट किया है उसमें आप कौन सा वर्जन डालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पाई को डाउनलोड कर लूंगा। पाई को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है एंड इसके बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपका वर्चुअल डिवाइस में एंड्रॉइड पाई का जो आपने वर्जन सेलेक्ट किया है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो साइज है 875 MB इसका साइज है एंड ये आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेगा। एंड जब ये आपका डाउनलोड हो जाए तो सिंपली आपने फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आप पाई वाले वर्जन को सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद अपनी डिवाइस का नेम भी यहाँ पे रख सकते हैं, जो भी आप अपना नेम रखना चाहें। तो सिंपली उसके बाद फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब हमारे सामने हमारी वर्चुअल डिवाइस शो हो चुकी है। सिंपली इसको चलाने के लिए हम प्ले बटन पे क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी वर्चुअल डिवाइस हमारे सामने शो हो रही है। अब हमारी एप्लीकेशन को इस वर्चुअल डिवाइस में रन करवाने के लिए हमें प्ले बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपकी सिस्टम पे कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेगी कि आपकी वर्चुअल डिवाइसेस में आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होने में। सो हमारा जो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो हमारी वर्चुअल डिवाइसेस में रन हो रही है। सो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो अगेन मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो हमारे सामने शो हो रही है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा जो भी हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है वो हमारे सामने शो हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे ही अपनी फर्स्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।